कि शुक्र और केतु की युति मेष राशि के लिए क्या लेकर आएगी, क्योंकि जैसा अभी आपने बोला कि अफेयर्स के चांसेस बढ़ सकते हैं, तो इनके लिए प्रेम संबंधों के लिहाज से मेष राशि के लिए कैसा रहेगी ये युति? देखिए, प्रेम संबंधों की अगर बात करें तो मेष राशि के लिए थोड़ा सा टाइम अभी अनुकूल नहीं रहेगा। अच्छा। अभी क्योंकि आपके पंचम भाव पर ही इसका असर होगा प्रेम संबंधों में। और जब भी प्रेम पंचम भाव पर शुक्र और केतु का युति योग बन जाता है तो आप अपने ना प्यार को लेके हमेशा अधूरा सा फील करते हैं। प्रेम में पूर्ति नहीं हो पाती है, किसी ना किसी तरह एक प्यार अधूरा रह ही जाता है आपका। और ये ऐसा भी होता है कि 1 2 3 ऐसे संबंध बन सकते हैं पर वो आपको शांति नहीं दे पाते और सुख नहीं दे पाते। तो इस समय भी जब मेष राशि वालों के लिए देखा जाए तो ये टाइम थोड़ा अनुकूल नहीं है। रिश्तों में अगर बात की जाए तो अगर हो सके तो नए रिश्तों की शुरुआत के लिए भी बहुत अनुकूल नहीं है। ऐसा होगा, बन जाएंगे, नो डाउट, ये शंका नहीं है कि नहीं बनेंगे। कोई आएंगे लोग, आपके साथ अट्रैक्शन भी उनका बढ़ेगा, पर प्यार बहुत लंबा चले ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्थिति बहुत अनुकूल नहीं रहेगी अभी के दौर में। तो प्यार में थोड़ा संभल कर चलना है और रिश्तों में बहुत ज़्यादा एक तो शक करने से बचें, बहस से बचें, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें अभी बढ़ने वाली हैं। हाँ। और प्यार में आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकते हैं ये चीज़, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिख रहा है तो शक की स्थिति तो बनेगी। बिल्कुल 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 बनेगी, क्योंकि अभी कुछ चीजें ऐसी बनेंगी जब शनि भी मंगल को ही देख रहे होंगे। अच्छा। वहीं गुरु बुध की स्थिति भी बदलेगी, अस्त हो जाएंगे, वो बुध भी वक्री होंगे। तो बुद्धि, ज्ञान और जो सब चीजें मिलकर थोड़ा अनुकूलता को कम कर देंगी। तो इसीलिए रिश्तों में बहुत जल्दबाजी नहीं करनी। और मेष राशि में होता भी है, थोड़ा तेजी दिखाते हैं, जल्दी से काम कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम वैवाहिक संबंधों को थोड़ा सा एलिब्रेट करके अगर जानते हैं तो कैसी रहेगी उनकी लिस्ट? देखिए, वैवाहिक जीवन में अगर बात करें तो मिला जुला सा रहेगा। अभी इतनी तनाव नहीं आएगा जितना प्रेम में आएगा, रिश्तों में ज़्यादा आएगा, लव रिलेशनशिप में यहाँ दिक्कत ज़्यादा है। और मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब नहीं होगी, वहाँ काफ़ी हद तक चीज़ें सुधार को बनी रहेंगी। थोड़ा बहुत होगा, उठापटक थोड़ी सी देख सकेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ, रिलेशनशिप में थोड़ा सजग रहना पड़ेगा ज़्यादा। तो अगर हम रेमेडी की बात करें तो मेष राशि वालों को इस युति में क्या रेमेडी अपनानी चाहिए? देखिए, जब शुक्र केतु की युति आती है तो मेष राशि के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप देवी को प्रसन्न करें, यानी शक्ति की पूजा जितना आप करते हैं उतना आपके रिश्ते भी बहुत अनुकूल होते हैं। अच्छा, ठीक है। मान लीजिए किसी की कुंडली में ऑलरेडी शुक्र और केतु एक साथ बैठे हुए हैं, तो अब जो शुक्र और केतु एक साथ अभी फिर से आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए कैसी रहेगी ये स्थिति? देखिए, बहुत से भाव हैं, 12 भावों में कहीं भी शुक्र केतु की युति हो सकती है। तो ये मैं यही कहती हूँ, जैसे शुरुआत में मैंने कहा कि हर चीज से चिंता नहीं करनी, हर चीज से मुक्त नहीं रहना है। यानी अगर आपकी कुंडली में शुक्र केतु की युति बन रही है, अगर वो अच्छे जगह पे बन रही है तो इतना खराब नहीं करेगी। कितने हैं जो शुक्र केतु की युति में इंजॉय करेंगे, मजे से रह लेंगे, ज्यादा तनाव नहीं होगा। और कितने हैं जो तलाक तक चले जाएंगे, कितने हैं जो रिश्ते में गलत चीज़ों तक चले जाएंगे, मारपीट भी हो जाएगी, वाणी से भी खराब हो जाएगा रिश्ता। तो ये आपकी युति आपके भाव कौन से में बन रही है, अष्टम में, छठे में, 12वें में, तो संभल के रहना ही पड़ेगा, तब तो दिक्कत बनेगी। यहीं अगर पंचम में बन गई है, नवम में बन गई है, तो सुधार भी हो सकता है। संभावना है कि बचाव भी बहुत अधिक बना रहे। और यदि ऐसा बन रहा है तो एक बार जरूर दिखाएं अपनी कुंडली, और डरने की तो कोई बात ही नहीं है। आप अपनी कुंडली दिखाएं, कुंडली में जब देखा जाएगा दशा और स्थिति, भाव देखे जाएंगे, तब आपको एक अच्छी रेमेडी मिलेगी। आप उपाय करेंगे, और कई बार बिना उपाय किए भी, सलाह से भी, मार्गदर्शन से भी आपको हल मिल जाता है। तो डरने की जरूरत नहीं है इस युति से, क्योंकि अभी बहुत डर भी बनाएंगे लोग, व्यवहारिक है। तो आप बात करें, हमसे बात करें, माई ज्योतिष में आप जुड़ सकते हैं। सभी लोग जो भी ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं, प्यार में असफलता है, क्योंकि ये युति किसी ना किसी तरह असर डालती है। अगर रिलेशनशिप खराब हो रहा है, रिश्ते नहीं बन पा रहे हैं, दाम्पत्य जीवन में अलगाव बन गया है और अभी तो और बढ़ेगा, तो ऐसी कंडीशन में आप बात कीजिए, माई ज्योतिष से जुड़िए, हमसे जुड़िए और बात करें, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं, ताकि आपको सही सलाह मिल पाए।
जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं या फिर जिनकी कुंडली में ये युति यानी कि केतु और शुक्र की युति बनी हुई है, जिनके प्रेम संबंध सही नहीं चल रहे, वो डायरेक्ट माई ज्योतिष के थ्रू राजरानी जी से कनेक्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको डिटेल में कुंडली एनालिसिस किया जाएगा और बताया जाएगा कि आपकी कुंडली में कौन से दोष हैं जिनके कारण प्रेम संबंध सही नहीं हो रहे। और सबसे बढ़िया ये कि यहाँ पे आपको रेमेडी भी दी जाती है, जिसका सही जो है रेमेडी इतनी सही सटीक होती है कि आपको कुछ दिनों में ही उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो माई ज्योतिष के थ्रू डायरेक्ट राजरानी जी से कनेक्ट कर सकते हैं, और हमारे जो डिस्क्रिप्शन पर नंबर और जो लिंक दिया हुआ है वहाँ पे क्लिक करके आप बात कर सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।